गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा सेकंड डे है नूसा पेनिडा में और हम जाएंगे आज काफ़ी सारे बीच, यहाँ के जो फेमस बीचेस हैं उनको कवर अप करने के लिए। अभी मॉर्निंग में 7 o'clock हो रहा है और सनराइज़ हो चुका है। ब्यूटीफुल सनराइज़ और हम अपना ब्रेकफास्ट करके बस निकल गए हैं आफ्टर चेंजिंग। हाय हेलो एवरीवन। कल हमने बहुत सारे बीचेस एक्सप्लोर करे, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स यहाँ के एक्सप्लोर करे और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। एक छोटा सा आइलैंड है, पूरा बीच, मतलब बीच ही बीच, मतलब आपको कहीं ऐसा जाकर फील ही नहीं होगा कि चलो बोर हो गए अब चल रहे हैं वापस, कितना ही बीच देखेंगे और कितना ही पानी देखेंगे, ऐसा नहीं है। हर व्यू पॉइंट पे एक डिफरेंट लोकेशन, हर व्यू का एक अलग एक्सपीरियंस। डायमंड बीच वो भी बहुत सुंदर था, मतलब वर्थ इट है। इतना ऊपर हमने स्कूटर रेंट कर रखा है। फिर हमने अटो बीच पर ट्रैकिंग करी और वो भी वर्थ इट थी। ट्रैकिंग थोड़ी नहीं, काफी हार्ड थी। जाना नीचे बहुत ईजी था बट ऊपर आना बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद आज हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ के 3 बीच जो बहुत फेमस है वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज क्लिंकिंग बीच, सेकेंड इज ब्रोकन बीच एंड वन मोर बीच जिसका नाम मैं भूल गई हूँ, एज यूजुअल मैं भूल जाती हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ का एक बहुत ही फेमस प्लेस है, हम वहाँ कल भी गए थे, चिल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। हमने वहाँ पे एक बर्गर, स्पेगेटी और कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करी थी और वो बहुत ही टेस्टी थी। अब हमारा ट्राई है कि हम कुछ इंडियन आज ट्राई करें, क्योंकि कल हम नहीं जा पाए थे कुछ इंडियन खाने यहाँ पे, बट इसका आज हमने सोचा है कि आज हम कुछ इंडियन खाना खाएंगे। हमने रूम पर ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट कराया। हमारा रूम नूसा पेनिडा में एक सेंटर लोकेशन में ही है। यहाँ से सब कुछ 45-50 मिनट्स अराउंड की लोकेशन पे है, तो हमें इजीली सब कुछ यहाँ मिल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ड्री अभी हमने भी अपने कपड़े यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए दिए, क्योंकि कल हमारे कुछ कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे, तो हमें उन्हें वॉश ही कराना पड़ेगा। बाकी हमारी हम जिस प्रॉपर्टी में रुके वो बहुत ही एक स्मॉल सा एक होम स्टे काइंड ऑफ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगर कोई भी नूसा पेनिडा है आपको जरूर इस लोकेशन पर आना चाहिए, बहुत ही सुंदर है। बहुत ही ब्रेकफास्ट भी हमने लिया था यहाँ का, वो भी बहुत टेस्टी। बाकी वेजिटेरियन ऑप्शंस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने नॉन वेज, हमने तो एग लिया था मॉर्निंग में, क्योंकि हम एग खाते हैं। बाकी जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, फ्रूट्स हैं, नूडल लोग दे रहे हैं। बाकी अब हम जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें लग रहा है मौसम थोड़ा साफ हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, बहुत तेज नहीं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे क्लिंकिंग बीच पे, ठीक है? बाय बाय। होटल से निकलते ही हम सीधा पहुंचे पेट्रोल पंप, क्योंकि स्कूटर में पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया था। पहले हमने वो फिल कराया अराउंड 10,000 IDR का, और फिर हमने किया क्लिंकिंग बीच के लिए। तो रोड की बात अगर मैं करूँ, हमारे होटल से क्लिंकिंग बीच के लिए रास्ता काफ़ी डिसेंट था, रोड्स हमें काफ़ी ठीक मिले। हमारे होटल से क्लिंकिंग बीच का डिस्टेंस अराउंड 22 किलोमीटर्स का था, जिसे कवर अप करने में हमें अराउंड 50 to 55 मिनट्स लगे थे। और रास्ते में हमें बिल्कुल बारिश नहीं मिली, बट बारिश के बाद जो गर्मी थी ना वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो रास्ते में हमने एक स्टॉप भी लिया था, जहाँ पर हमने कुछ चिप्स एंड कुछ स्नैक्स वगैरह खाए थे, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी थी हमें। तो बस हमारी डेस्टिनेशन आने ही वाली थी कुछ 5 से 10 मिनट्स में। क्लिंकिंग बीच पहुंचते ही सबसे पहले हमने पार्किंग फीस वहां पे पे करी, जिसकी कॉस्ट थी 5,000 IDR फॉर स्कूटर। स्कूटर पार्क करके 10 मिनट की वॉक करने के बाद हम पहुंचे नूसा पेनिडा का मोस्ट ब्यूटीफुल बीच देखने के लिए, क्लिंकिंग बीच। एंड इट वॉज अनरियल, मतलब जो वीडियोस फोटोज में आप देखते हो ना, ये उससे भी ज्यादा सुंदर है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये टीरेक्स शेप का एक माउंटेन है, जिसे टीरेक्स बीच भी कहा जाता है यहाँ। तो बस हमने ज्यादा देर ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करा और हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी, क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही थी और भीड़ भी काफी ज्यादा थी। तो हमें ट्रैक डाउन करके नीचे भी जाना था और फिर टाइमली ऊपर भी आना था। हमने अपना ट्रैक स्टार्ट करा और रास्ते में
में हमें काफी ज्यादा लोग मिल रहे थे, काफी भीड़ थी। भीड़ के साथ साथ जो गर्मी का लेवल था ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगी थी। बट फिर भी हमने ट्राई करा कि हम नीचे तक तो जाएंगे। स्लोली स्लोली आगे बढ़ते रहे और हम एक पॉइंट पर पहुंचे जहाँ पे टीरेक्स माउंटेन बिल्कुल हमारे आई लेवल पर था। तो हम इस व्यू पॉइंट पर आ गए थे जहाँ पर से टीरेक्स माउंटेन हमारे बिल्कुल सामने था। बट जो स्टेयर्स थी ना वो बिल्कुल टूट चुकी थी। हमारा लिए जो रास्ता था वो बिल्कुल ब्रोकन था और एकदम स्टीप था, और जो गर्मी थी वो इतनी ज़्यादा थी। बट जो ये ब्यूटी थी ना मैं बार बार बोल रही थी आओ नीचे आओ नीचे आओ, बट नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। आपको अगर ट्रैक करना है तो नीचे जाने के लिए आपके पास अराउंड 1 आवर होना चाहिए। एंड प्लीज वेयर प्रॉपर ट्रैकिंग शूज फॉर दैट, क्योंकि जो ट्रैक है वो बिल्कुल ईजी नहीं होने वाला है। एक पॉइंट पर आकर आपको बिल्कुल भी स्टेयर्स नहीं मिलने वाली है, पूरा ब्रोकन। और जो लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे ना वो उस रास्ते में मिल रहे थे और वो बता रहे थे कि रास्ता बिल्कुल इजी नहीं है। सो लोगों का एक्सपीरियंस सुनने के बाद और गर्मी इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर हो गई थी कि हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और हम टीरेक्स व्यू पॉइंट से ही सीधा ऊपर आ गए, क्योंकि हमें आगे 3 व्यू फेमस बीचेस और देखने जाना था, एंजल बिलाबोंग, ब्रोकन बीच एंड क्रिस्टल बे। तो हमने ये प्लान कैंसिल करा और हम सीधा निकले ब्रोकन बीच के लिए। यहाँ जाने की रोड कुछ ज्यादा ही रोड खराब है, कुछ 3-4 किलोमीटर्स का पैच है जो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो एंजल बिलाबोंग जाने का जो ये पैच था ना 3 से 4 किलोमीटर का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतना बम्पी रोड था और इतने बड़े बड़े गड्ढे थे ना, बहुत सारे लोग तो फंसे हुए भी हमें यहाँ मिले। तो केयरफुल होकर जाएं। उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। एंजल बिलाबोंग एंड ब्रोकन बीच ये दोनों एक ही जगह पर ही, तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको मिल जाएंगे इजिली। कहाँ जा रहे हैं अब? जा रहे हैं एंजल बिलाबोंग। एंजल बिलाबोंग। वी आर एट ब्रोकन बीच। आइए मैं खाती हूँ ब्रोकन बीच। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है और एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। ये है ब्रोकन बीच, ये यहाँ का मेन व्यू पॉइंट है। इस यहाँ पर आने के लिए ज्यादा क्लाइंबिंग नहीं है, थोड़ी सी, और मतलब इतना नहीं है जैसे क्लिंकिंग में है ना बहुत ज्यादा स्टीप वॉकिंग है, बट यहाँ पे मतलब एक नॉर्मल वॉक है, आप इजीली वॉक करके आ सकते हैं और वो वॉक वर्थ इट है। मतलब व्यू बहुत सुंदर है। इसके बीच में ये जो गैप है आप देख रहे हो ना, ये जो स्मॉल मतलब काफी बड़ा सा एक यू शेप मतलब हाफ सर्कल रॉक हो रहा है यहाँ पे बाय नेचर, तो इसी को ये लोग बोलते हैं ब्रोकन बीच।
आवर नेक्स्ट लोकेशन इज एंजल बिलाबोंग। ये यहाँ का सेकंड लोकेशन है आफ्टर ब्रोकन बीच। हम यहाँ आए हैं जिसका नेम है एंजल बिलाबोंग। ये काफ़ी बिग सा माउंटेन टाइप का है, वो भी ब्लैक कलर में। काफ़ी फेमस प्लेस है ये यहाँ पर। कोई स्विम नहीं कर रहा है यहाँ पर। पूल है, इन्फिनिटी पूल है, जिससे पूरा आपको इस पूल में से पूरा इन्फिनिटी व्यू मिलता है। वाटर लेवल कम होने की वजह से पानी नहीं था, तो कोई भी वहाँ पे स्विम नहीं कर रहा था। ओके, सो वी हैव कवर्ड ब्रोकन बीच। हमारी लोकेशन है डॉल्फिन बीच एंड क्रिस्टल बीच। अब यहाँ की लोकेशन पूरी कवर अप करने के बाद, ये व्यू एंजॉय करने के बाद, हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं, मे बी डॉल्फिन बीच और क्रिस्टल बीच। ओके, सो वी हैव रीच क्रिस्टल बीच बे। इसको यहाँ पे बोलते हैं क्रिस्टल बीच बे। जस्ट नाउ अभी हम पहुंचे हैं और हो रहा है टाइमिंग 4:43। सनडाउन होने ही वाला है। सो हम बेसिकली यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आए हैं। हमने सुना है यहाँ का सनसेट बहुत ही सुंदर होता है। तो कम लेट्स एंजॉय अ ब्यूटीफुल सनसेट। टाटा। No hiking, no trekking for this beach and its name Crystal Bay. फाइनली एक ऐसा बीच जहाँ पर आपको हाइकिंग भी नहीं करनी है, ट्रैकिंग भी नहीं करनी है, बस अपना स्कूटर और कार पार्क करके सीधा बीच पर चले जाना है। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हाइकिंग, सो 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक और बहुत ही पीसफुल बीच है, पैंडन बीच। मोस्टली टूरिस्ट उसे स्किप कर देते हैं और हमने भी स्किप कर दिया था क्योंकि हम बहुत ऑलरेडी थक चुके थे इतनी हाइकिंग, इतनी वॉकिंग करके। तो हमें बस अब बीच पर ये ब्यूटीफुल सा सनसेट एंजॉय करना था। अब हम कहीं नहीं जाने वाले थे। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन गो ऑन पैंडन बीच। ये भी मतलब हमने जो वीडियोस एंड फोटोज में देखा है, बहुत ही सुंदर और शांत जगह है, बहुत कम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेयर्स क्लाइंब करके ऊपर जाना पड़ेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन गो। हम अपने होटल के लिए निकले और होटल पहुंचते ही हमने क्विक सा चेंज करके हमने खाया इंडियन खाना एंड द फूड वाज रियली अमेजिंग। डे 4 का व्लॉग आज हम यहीं खत्म करते हैं। हमने कवर अप कर लिए हैं काफी सारे बीचेस। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।